दे बाबा कुछ तो दे दे ऊपर वाले के नाम पर, दे दे बाबा कुछ तो दे दे ऊपर वाले के नाम पर। ए बाबू, अरे बाबू थोड़ा रुकिए, आज सुबह से पेट में कुछ नहीं गया, रुपए 2 रुपए दे देंगे क्या? अरे हर दिन तेरी यही बात होती है। अरे तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? शरीर तो तुम्हारा ठीक ठाक दिखता है, काम धाम क्यों नहीं कर सकते हो हैं? बाबूजी, काम तो ढूंढा था लेकिन किसी ने दिया ही नहीं। इस गांव में कौन मुझे जानता है, न कोई पहचान न कोई पता है मेरा, क्या करें दादू? पहचान नहीं, पता नहीं, ये सब कहकर तो सारी जिंदगी यहीं बैठे बैठे तुमने गुजार दी, और गुजर जाएगी जो बची कुची है। देखो मुझे, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात 10 बजे घर लौटता हूँ, फिर भी घर चलाना मुश्किल होता है। तुम जैसे लोग बस आलसी हो, काम करना ही नहीं चाहते। भीख मांगना आसान लगता है तो कटोरा उठाया लगे गाना गुनगुनाने, कुछ भी बाबा के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, है ना? हाँ, बाबू आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं सही सोच रहा हूँ। जाओ कहीं जाकर ईंट तोड़ो, रिक्शा चलाओ, अरे किसी के घर का पोछा ओछा लगाओ, बर्तन धो, कुछ तो करो। दुनिया में काम की कमी नहीं है, बस काम करने की इच्छा होनी चाहिए। बैठ के खा खा के तुम लोग एकदम आलसी हो गए हो। बाबू एक बात कहूँ, ईंट तोड़ने के काम में भी लोग पहचान देकर रखते हैं। रिक्शा चलाने के लिए रिक्शा चाहिए और उसे किराए पर लेने में भी पहचान चाहिए। मैंने कोशिश नहीं की ऐसा मत कहिए, बहुत कोशिश की है, लेकिन इस गांव में यहाँ कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करता बाबू। हे भगवान, मेरे पास तुम्हारी कहानियां सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं कि क्या बताऊं, दूसरों की परेशानियां सुनने का फुर्सत ही नहीं है। अगर तुम सच में चाहते तो कुछ ना कुछ हो ही जाता, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाबूजी एक दिन थोड़ा समय निकालेंगे तो बताऊंगा क्यों इस फुटपाथ पर बैठा हूँ। आज जाइए, काफी देर हो रही है आपको, जाइए। हाँ 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 हाँ, तुम भी जाकर अपना काम धाम ढूंढो। आज बाजार गए थे, प्याज और आलू खत्म हो गए हैं। रिंकू की स्कूल फीस भी इस हफ्ते भरनी है। अरे जानता हूँ सुनीता, सब जानता हूँ, लेकिन महीने के बीच में ही जेब खाली हो जाती है। चलो महाजन से पैसे उधार लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन पिछले महीने भी लिया था, बार बार मांगूंगा तो नौकरी भी चली जाएगी। तुम खुद को इतनी परेशान मत करो। मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले में सिलाई का काम ले लूं, जो मंडल बाबू की बेहाल पर गांव की कई महिलाएं कर रही है। उन्होंने कहा था महीने में 2-3 हजार रुपए मिल सकते हैं। तुम्हें दूसरे के घर में काम करना पड़े, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम क्या बात करती हो? अरे भाई, मैं पुरुष हूँ, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं दुगनी मेहनत करूंगा, लेकिन तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? ये दूसरे के घर का काम नहीं है, और तुम अकेले सब बोझ क्यों उठाओगे? अरे सुनीता, तुम समझोगी नहीं क्या? लोग क्या कहेंगे, सोचा है? कहेंगे कि राजेश कुमार की बीवी बाहर सिलाई करती है, मतलब आदमी घर नहीं चला पा रहा। मेरी तो क्या कहूँ, मेरी इज्जत का भी तो सवाल है, थोड़ा सोचा तो करो। इज्जत भूखे पेट कोई नहीं देखता, और सिलाई कोई छोटा काम नहीं है। कितनी महिलाएं इससे अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। अरे ठीक है भाई, ठीक, बाद में देखा जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम वो क्या है वो, हाँ, सड़क वाले भिखारी बूढ़े को जानती हो? रोज सुबह वहीं बैठता है। छतरी वाला आदमी? हाँ जानती हूँ, क्यों? अरे कुछ नहीं, आज भी पैसे मांग रहा था। ऐसे स्वस्थ शरीर से भीख मांगना देखकर ना, मतलब उसको देखकर ही गुस्सा आता है। एकदम हष्ट पुष्ट है और बस अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अरे हम इतनी मेहनत करते हैं, वो तो क्या उसको दान देने के लिए करते हैं? वो बस चुपचाप हाथ फैला के बस कमाई कर लेता है बैठे बैठाए। तुम जानते हो वो आदमी भीख क्यों मांगता है? बिना जाने इतना गुस्सा क्यों करते हो? अरे जानने की क्या जरूरत है, जो आंखों से दिखता है वही सच है। स्वस्थ आदमी सड़क पर बैठकर हाथ फैला रहा है
अब इसमें क्या जानना है? इतना ही काफी है समझने के लिए उसे कि वो एक नंबर का आलसी, बेकार, निकम्मा, कामचोर है जो भीख मांग के जिंदगी गुजार रहा है, बस। हमेशा जो आंखों से दिखता है वही पूरा सच नहीं होता। अरे हाँ हाँ ठीक है, सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना भी है, जाना है। दादू आ जाए हो, बैठो बैठो बैठो। आज चटनी ना बहुत अच्छी बनी है, कच्ची लाल मिर्च डालकर बनाई है, बहुत तीखी हो गई है। अरे छोटू, तुम तो मुझे रोज खिला देते हो, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी तुम कभी मना नहीं करते हो। दादू मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 2 फुचके तो दे ही सकता हो ना। तुम तो यहाँ मेरे एकमात्र दोस्त हो, तो क्यों मना करूँगा। अच्छा छोटू, आज चटनी में क्या डाला है? इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। अरे दादू, आज बाजार से बिल्कुल ताजी कच्ची लाल मिर्च मिली है। रामलाल काका ने कहा था इसके ग्राहक बढ़ेंगे, इसीलिए आज ज्यादा पीस दी है। तुम खाकर बताओ ना कैसी लगी। ला दे तो दे 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 दे, लेकिन ज्यादा तीखी मत देना, बूढ़ा आदमी हूँ, पेट सहन नहीं कर पाएगा, अब वो जवानी थोड़ी रही। तुम्हें कम तीखी दूंगा, चिंता मत करो। ये लो। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 10 साल का बच्चा अकेले इस गांव में रहकर इतना अच्छा फुचका बनाता है, सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन सुनो, तुम इस सड़क पर सावधान रहना। गांव है लेकिन आजकल शहर जैसी गाड़ियां चलती हैं, लोग देखकर नहीं चलते हैं। अरे दादू तुम चिंता मत करो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। लो और खाओ। दे दे बाबा, दे दे मुझको, ऊपर वाले के नाम पर, दे दे बाबा। लो, आज भी यहाँ बैठे हो? अरे कल तो कहा था काम वाम ढूंढो, क्या मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या? अरे बाबूजी, आपकी बात सुनी, शायद आप गलत नहीं हैं, लेकिन आप मुझे जानते ही नहीं, फिर फैसला कैसे कर सकते हैं? अरे कैसा फैसला? मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। एक स्वस्थ आदमी सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा है, ये तुम कैसे आदमी हो भाई? गजब के बेशरम आदमी हो, तुम्हें क्या शर्म वरम नहीं आती क्या? अरे बाबूजी, एक बात कहूँ, मैं भी कभी सुबह उठकर इस पास के शहर में काम करने जाता था। जिंदगी बहुत अजीब होती है बाबूजी, कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। तुम काम करने जाते थे? अरे भिखारी हमेशा सहानुभूति पाने के लिए कहानियां बड़ी अच्छी बना लेते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब तुमने नई कहानी बताई कि तुम काम करने जाते थे, वाह। बाबूजी, मेरे पास कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, कहानी वही बनाते हैं जिनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ओह सुनो, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। अरे तो मैंने आपको रोका थोड़ी है बाबू, आप खुद ही आ गए बात करने। जाइए जाइए, अपना काम कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आज आप जहाँ हैं कल आप वहाँ नहीं हो सकते। क्या धमकी दे रहा है क्या मुझे? अरे नहीं बाबूजी, अनुभव बता रहा हूँ, मेरे पास धमकी देने जैसा कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो धमकी देगा भी तो कैसे देगा, किससे देगा? छोटू! क्या हुआ तुम्हें? काम में कुछ हुआ क्या? महाजन से फिर झगड़ा हुआ क्या? खाना ठंडा हो रहा है, आओ खा लो। सुनीता, आज मैंने एक चीज देखी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो भिखारी है ना, अरे वही बूढ़ा जिसे मैं रोज अपमानित करता हूँ, आलसी कहता हूँ, कामचोर कहता हूँ, निकम्मा कहता हूँ। तुम्हें पता है, आज उसने एक बच्चे की जान बचाई। एक गाड़ी तेजी से आकर उसे कुचलने वाली थी, वो बूढ़ा दौड़कर बच्चे को खींच कर ले गया।
बचा लिया उसने बच्चे को। अपने हाथ में चोट भी खा ली उसने, खून भी बह रहा था बूढ़े के हाथ से, फिर भी बच्चे को संभाल रहा था। यही तो मैं हमेशा कहती हूँ, तुम बहुत जल्दी लोगों का फैसला कर देते हो। बिना जाने बिना समझे किसी को भी दोष दे देते हो, ये गलत है। तुम सही कह रही हो। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की सुनीता। मैंने पिछले कुछ दिनों में उसे जो कुछ भी कहा, अब तो सोचकर शर्म आती है। क्या तुमने देखा उसे कितनी चोट लगी है? अरे हाथ बहुत कट गया, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे झटका लगा, वो बच्चे को कितने अपनेपन से संभाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बाप अपने बेटे को मतलब एक भिखारी होकर ऐसे संभाला उसने जैसे उसका बाप हो। हमारे पास तो घर है, सब कुछ है, फिर भी हम किसी को अपना नहीं बना पाए। मैं तुम्हें कहती हूँ, कल जाकर उससे बात करो। हाँ, कल जाऊंगा। जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी कहानी क्या है। और तुम जो वो सिलाई की बात कर रही थी ना, शुरू करो। तुम सही कहते थे, मैं गलत सोच रहा था। ये समझ आ गई, यही काफी है। अब आओ खाना खा लो। सुनिए काका, जो कल हुआ मैंने सब देखा। आपने उस बच्चे को बचाया। आपका हाथ ठीक है अब? बाबू, आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आप कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खरोच है। छोटू ठीक है, वही सबसे बड़ी बात है। ये मेरी पत्नी ने भेजा है आपके लिए, बोली आपको देकर आऊं। बाबू, आप दुखी मत होइए। बाहर से देखकर कोई भी वही सोचता है जो आपने सोचा था। इसमें आपका दोष नहीं है। नहीं, दोष मेरा ही है। बिना जाने किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए थी। आप कल मुझे कुछ कह रहे थे, आप मतलब पहले काम करते थे, क्या ये सच है? वो बड़ी लंबी कहानी है बेटा। आपके पास काम है, आप जाइए। आज आप आए हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं, बस वही मेरे लिए बहुत है। और सच कहूँ तो बहुत दिनों बाद किसी ने इंसान की तरह बात की है। नहीं, वो बात नहीं है। मैं सुनना चाहता हूँ। आज शाम को मैं आऊंगा, आप यहीं रहेंगे ना? मैं और कहाँ जाऊंगा बाबू, ये सड़क ही मेरा पता है, यही मेरा ठौर ठिकाना है। दे दे मुझको, दे। हाँ, तो अब बताइए। बाबूजी, मैं हूँ भोलानाथ सेन। कभी डाक विभाग में काम करता था, चिट्ठियां बांटता था, पैसों का हिसाब रखता था। लोग मुझे भोला डाक बाबू कहते थे। पत्नी थी, एक बेटी थी सुमित्रा। फिर क्या हुआ? फिर पत्नी बीमार पड़ गई। पहले समझ नहीं आया, लगा साधारण कमजोरी है। जब पता चला कि बीमारी गंभीर है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज में सब चला गया, जमा पूंजी, घर, जमीन सब। महाजन से कर्ज लिया, हर महीने कर्ज बढ़ता चला गया। तनख्वाह वही की वही रही। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हैं? और आपकी बेटी? बेटी को बचाने के लिए रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। सोचा था कुछ दिनों में सब ठीक करके वापस ले आऊंगा, लेकिन कर्ज चुकाने में नौकरी से कई दिन अनुपस्थित रहा तो नौकरी चली गई। कर्ज बढ़ता चला गया, कर्ज कम नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने बेटी लौटा नहीं दी, कहा तुम क्या खिला पाओगे। फिर उन्होंने उसकी शादी कर दी दूसरे गांव में। मुझे पता भी नहीं चला। एक दिन जाकर देखा तो घर बंद था। लोगों ने बताया सुमित्रा की शादी हो गई। कहाँ गई, कैसी है, कोई नहीं जानता। आपने ढूंढा नहीं काका? ढूंढा बेटा, ढूंढा। पैदल 3 गांव घूम चुका हूँ। हर जगह लोग कहते हैं हम नहीं जानते। इतने बड़े देश में एक लड़की को ढूंढना मेरे जैसे आदमी के बस की बात नहीं है।
थाने भी गया, पुलिस से कहा, लेकिन पुलिस ने कहा बाद में देखेंगे। वो बाद आज तक नहीं आया बेटा, आज तक नहीं आया। हाँ, मैं सच नहीं जानता था, सच में। जो मैंने आपसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे छोड़ दीजिए बाबू, जिंदगी है बाबू, जिंदगी सबको सिखा देती है। आप मुझे देखिए, गंदी धोती और टूटी छतरी के साथ बैठा हूँ, लेकिन अंदर बहुत बड़ा दर्द है। हर सुबह छोटू का चेहरा देखता हूँ तो अपनी बेटी याद आ जाती है और फिर मरने का मन नहीं करता। अरे ओ लड़के, ओ इधर आ, पानी है क्या? गाड़ी गंदी हो गई, थोड़ा साफ करना है। आप उस दिन ये गाड़ी चला रहे थे ना, आप ही थे ना, है ना? किस दिन? कौन सा दिन? अरे जिस दिन रात में बारिश हो रही थी, आपकी गाड़ी मेरे ठेले से टकरा गई थी। मैं लगभग कुचल ही जाता। मेरे भोलानाथ दादा ने मुझे खींच कर बचाया, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आपने गाड़ी रोकी नहीं, एक बार भी पीछे मुड़कर देखा नहीं, हैं? क्यों? ओ तो वो तू था। देख भाई, बारिश में ऐसा होता रहता है, मुझे दिखा नहीं। और तू तो जिंदा है ना, फिर इतना क्यों सोच रहा है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप। वाह वाह वाह, मेरा ठेला टूट गया, मेरी 3 दिन की कमाई चली गई, दादा के हाथ में चोट लग गई और आप बिना रुके चले गए। आपके लिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं क्या? हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे और हम कुछ बोल भी नहीं सकते? ओए 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 ओए, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। जानता है मैं कौन हूँ? मेरे पिता ठाकुर प्रताप सिंह हैं। इस इलाके में उनका नाम सुनकर लोग कांपते हैं। जरा तमीज से बात कर मुझसे, समझा? आपके पिता कौन हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आपने मुझे कुचलते कुचलते छोड़ दिया। नौटंकी कहीं का। ये ले, मुआवजा पकड़ और ज्यादा बकवास मत कर। नहीं 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 नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस दादा से माफी मांग लीजिए। उनका हाथ अभी भी देखिए पट्टी बंधी हुई है, पुराने कपड़े की पट्टी से। कोई दवाई नहीं लगी है, क्योंकि उनके पास डॉक्टर के दिखाने के लिए पैसे थोड़ी हैं। क्या बात है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? कोई समस्या है क्या? पिताजी, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। बारिश के दिन मैं गाड़ी चला रहा था, थोड़ा तेज थी रफ्तार। एक फुचका बेचने वाले बच्चे के ठेले से ठोकर लग गई। बच्चा लगभग गाड़ी के नीचे आ ही गया था। एक भिखारी बूढ़े ने उसे खींच कर बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। क्या तू एक बच्चे को कुचलने वाला था और गाड़ी नहीं रोकी? अरे विक्रम नालायक, शहर में पढ़ने गया था तू, वहाँ क्या सीख कर आया है? अरे मैंने तुझे पढ़ाई के लिए भेजा था, गरीबों को कुचलने के लिए नहीं। हमारे ठाकुर परिवार को इस गांव में लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि हम किसी पर अत्याचार नहीं करते। पिताजी, मैं जानता हूँ, जानबूझकर नहीं हुआ। बारिश में दिखा नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे एक जान जा सकती थी। अगर तू रुकता तो देखता क्या हुआ था। तू भाग कर आ गया, नालायक कहीं का। ये सबसे बड़ा अपराध है और कायरता भी है, अपनी गलती से भागना। मैं अपने बेटे को कायर नहीं देखना चाहता, बेवकूफ कायर कहीं का। पिताजी, मैं आज उस बच्चे से मिला था, पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। एक 10 साल का बच्चा तुझे सिखा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ये बात एक बार सोच। 10 साल का बच्चा। कल सुबह तू मेरे साथ चलेगा। उस बूढ़े भिखारी और बच्चे को ढूंढेंगे, उनसे माफी मांगेंगे और जो नुकसान हुआ है वो पूरा करेंगे। और उस बूढ़े का हाल चाल भी देखना होगा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और को बचाया। वो साधारण इंसान नहीं है, समझा? हाँ हाँ, ठीक है पिताजी। और सुन, गाड़ी की चाबी मुझे दे। जब तक तुझे जिम्मेदारी समझ में नहीं आती, तब तक गाड़ी हमारे पास रहेगी। ला दे। आप भोलानाथ जी हैं? मेरा मतलब है, मेरी गाड़ी ने बारिश वाली रात में छोटे के ठेले को टक्कर मार दी थी। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप नहीं होते तो वो बच्चा शायद आज जिंदा नहीं होता। मैं माफी चाहता हूँ।
आप लोग कौन हैं? मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। ये हमारा बेटा विक्रम है। भोलानाथ जी, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और जो भी हम मदद कर सकते हैं करना चाहते हैं। बाबू, आप अच्छे आदमी लगते हैं। आपका बेटा भी अपनी गलती समझ रहा है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं ले सकता। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने सीख लिया है, जितना है उसी में जीना पड़ता है। ये सड़क ही मेरा घर है, इसीलिए मैं कुछ नहीं ले सकता। अरे लेकिन काका भोलानाथ जी, आप सड़क पर रहते हैं, ये भी कोई जिंदगी है क्या? हम आपकी मदद करना चाहते हैं दिल से। बेटा, मदद करना और दया करना दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर सच में अच्छा करना चाहते हो तो आगे से गाड़ी धीरे चलाना, बस इतना ही काफी है। मैं दया नहीं कर रहा हूँ भोलानाथ जी, मैं एक कर्ज चुकाना चाहता हूँ, अपने बेटे की गलती का कर्ज। आपने एक जान बचाई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे दया मत कहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठाकुर जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। आपका दिल भी अच्छा है, ये दिखता है, लेकिन यही मेरी जिंदगी है। ये सड़क, ये फुटपाथ, ये टूटी छतरी, यहीं से यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मैंने उस दिन छोटे को किसी इनाम के लिए थोड़ी बचाया था, ये मेरा अपना है। ये मैं करूंगा भोलानाथ जी, ये दया नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। एक बच्चा सड़क पर फुचका बेच रहा है, ये हम सब की शर्म है। दादू, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अरे मेरा जो होना था हो चुका है रे छोटे। तुम पढ़ो, बड़े बनो, अच्छे इंसान बनो। अगर तुम कभी अपने पैरों पर खड़े हो गए तो समझूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई, सफल हो गई। नमस्कार। छोटे को देखकर तो वाह 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 वाह, पहचानना मुश्किल हो गया। बिल्कुल साहब लग रहा है, क्या बात है। देखिए बाबू, ये मेरा नाती है, स्कूल जा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये लड़का बड़ा होगा ना, यही सोचकर दिल भर जाता है। छोटू, स्कूल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है राजेश काका, लेकिन मैं फुचका बेचना नहीं छोड़ूंगा। छुट्टी के दिन बेचूंगा। दादू को तो खिलाना है ना, और मेरे फुचके कच्ची लाल मिर्च की चटनी के साथ सबको पसंद है, उसे तो बंद नहीं किया जा सकता। भोलानाथ जी, आप ठाकुर जी की मदद ले सकते थे, आपने क्यों नहीं ली? आपकी जिंदगी थोड़ा आसान हो जाती। अरे बाबूजी, आसान जिंदगी के लालच में मैं अपनी असल जिंदगी क्यों छोड़ दूं? मैंने बहुत कुछ खोया है, पत्नी, बेटी, नौकरी, घर, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना और किसी की दया पर जीना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भीख मैं अपनी मर्जी से मांगता हूँ, लेकिन दया लेकर जीने पर जिंदगी भर उसका बोझ रहता है। मैं बुढ़ापे में नया बोझ नहीं चाहता भाई। समझ गया, लेकिन काका सर्दियां आने वाली हैं, सड़क पर रात काटना मुश्किल होगा। अरे सर्दियां क्या पहले नहीं आई है बाबू? मैंने सब काट ली है, बड़ा बड़ा जीवन काटा है। सर्दी क्या चीज है, एक चादर ही काफी होती है। भोलेनाथ जी, काका कसम से कहता हूँ, मैंने आपकी तरह इंसान नहीं देखा। मैं आपको बेकार समझता था, समाज का बोझ कहता था, लेकिन आप तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हैं, दिल से। तो फिर हर कोई अपने अपने जगह से ऐसे ही बन सकता है। सच कहूँ तो आपने मुझे सिखा दिया कि बाहर से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आपके बारे में जो कहानी है उसे सुनकर बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और आप बताइए, इस भोलानाथ बाबू की बेटी का नाम क्या था? जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, और हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी दुकान पर फुचका खाने जरूर आना, मैं बहुत अच्छे फुचके खिलाऊंगा।